कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, तो क्या था आर्किमीडियन प्रॉपर्टी? एक मिनट, हाँ, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या था? इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, ये पेन सही है ना? एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0, then there exist and belong to natural number such that n x greater than y। यही था हमारी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कि मतलब y कोई भी नंबर हो और x ग्रेटर देन 0 एक रियल नंबर हो और y भी रियल नंबर ही रहेगा, देन वहां पे आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट एन एक्स इज ग्रेटर देन y। ये कंडीशन हमारे पास बनेगा। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप। यही आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखिए जो ये चीजें मैं बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के जब आप पढ़ोगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, कोई भी चीज पढ़ोगे तो वहां पे ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल चीजें रहेंगी और इनकी हेल्प से हम लोग हर एक चीजों को अच्छे से देखेंगे। बस इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या है हमारे पास? अगर देखो इसके पहले जितना पढ़ाया था उसमें कोई डाउट हो तो बताइए आपको, और जो होमवर्क हम देते हैं उसको सॉल्व कीजिए, सोचिए, फिर नहीं होता तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे, बट उसको आप लोग कीजिए तो आपको पढ़ने का कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो पहला रिजल्ट मेरे पास क्या है, इफ x belongs to r then there exists n belong to natural number such that n is greater than x। यही चीज हमारे पास बोला जा रहा है, ठीक है। पहला रिजल्ट हमारे पास है। अभी मैं देखो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हिंट आप लोगों को देना चाहूंगा। खुशी हैं, खुशी खान, तो आप भी बोलिए कुछ अगर दिक्कत हो। यस सर, वो जो है मेरा माइक एक्सेस नहीं था गूगल पे सर, वॉइस अच्छा, नहीं जा रही थी इस वजह से। ठीक है, अभी जा रहा है ना? यस सर। हम्म, तो स्क्रीन वगैरह दिख रहा है ना? हाँ सर, सब क्लियर है। ओके, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला रिजल्ट इससे क्या है, x बिलोंग्स टू r देन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट n इज ग्रेटर देन x। ये हमारे पास पहला रिजल्ट है। अब देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। नॉर्मली आप लोग थिंक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जितना मैंने पढ़ा है उसी से। सुदीप कुछ आइडिया आ रहा है आपके पास? यस सर, इसको इसमें शायद हम कुछ ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि एन नहीं है, मतलब कोई नेचुरल नंबर हमें इससे बड़ा नहीं मिलता है। देखिए ऐसा कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आप लाने की नॉर्मली कोशिश करते सोचिए, हैं। एक्स के बारे में सोचिए और इस प्रॉपर्टी के बारे में सोचिए, कि हम नॉर्मली कुछ नहीं इसमें डिड्यूस कर सकते हैं। देखो एक्स के पास कुछ कंडीशंस हो गई, हमारे पास एक्स कैसा नंबर हो सकता है। पहला देखो हमारे पास एक्स क्या हो एक्स जाए, पॉजिटिव नंबर होगा। हाँ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो के इक्वल हो सकता है। इतना ही तो हो सकता है ना। यस सर। मैं पहले लेके चलता हूँ, इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 देन एन इज इक्वल टू 1 में ले लेता हूँ। ट्रू है ना? देखो यस यहाँ सर। पे बोला जा रहा है देयर एग्जिस्ट। इन सब चीजों को आप समझिए, इन सिंबल्स को, इसी पे ध्यान देना हमको। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा कि वहां पे कम से कम कोई एक मिलेगा। तो मैंने एक एन दे दिया ना, एन इज इक्वल टू 1 दे दिया।
अब ये क्या हो गया, ये x से बड़ा है कि यस नहीं सर। है? हाँ। हो गया ना सुदीप, आप बताइए। और यस सर, श्रेया, यस सर, श्रेया जी यस सर। आया समझ में? चलिए ठीक है, हम देखो अब आते हैं सेकंड केस पे। अब क्या हो सकता है, x ग्रेटर देन भी जीरो भी हो सकता है, x ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, ये देखो थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से नंबर को दिया है। अब यहाँ पे देखो हम जो दूसरा नंबर मानते हैं, जैसे nx ग्रेटर देन जीरो था, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि वो दूसरा रियल नंबर जो x है, मतलब यहाँ पे y मान लो, ठीक है। इसको जैसे ये ऐसे ही दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज इसमें करना चाहता था, बट ठीक है। जैसे मैं एक रियल नंबर 1 मान रहा हूँ, ये R में बिलोंग कर रहा है ना, और 1 ग्रेटर देन जीरो है, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या करती है कि एक रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन जीरो है और दूसरा नंबर कोई भी हो, देन हमारे पास क्या होगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा n सच दैट n इंटू वन इज ग्रेटर देन द अदर रियल नंबर, implies that n ग्रेटर देन x। ये समझ में आ रहा कि नहीं, आप लोग बताइए। यस सर। आ रहा है ना सबको समझ में? श्रेया जी, यस सर। सुदीप, यस सर, आ गया ना? यस सर है। हाँ। अब देखो मैं इसी के बाद सेकंड रिजल्ट पे जा रहा हूँ। हम ऐसे नॉर्मली लिख दे रहे हैं, बट अब आप लोग खुद भी सोचिएगा, ठीक है। इफ x belongs to R such that x is greater than 0, then there स्क्रीन exists। नहीं दिख रही है, हाँ, क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है स्क्रीन सबको? नहीं दिख रही है आपको। क्या हुआ सर? स्क्रीन नहीं दिख रहा है सबको? दिख रहा है सर स्क्रीन दिख रही है बट मतलब आप पहले बोल दे रहे हैं, स्क्रीन पे बाद में लिख के आ रहा है, अच्छा, बस वो थोड़ा सा थोड़ा सा डिले है। लाइकिंग हो रहा होगा, ठीक हाँ है। सर। तो देख लीजिए एक बार आप अपना फिर से कॉल कट करके ज्वाइन कीजिए, तो हो सकता है दिखे फिर। n belong to natural number such that 1 upon n लेस देन x। क्या इसको नॉर्मली आप लोग सोच सकते हो, फील कर सकते हो, या इसका भी हम प्रूफ कराएं कि अगर कोई भी आपने x जो कि पॉजिटिव लिया रियल नंबर, तो आपके पास एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा सच दैट 1 अपॉन n लेस देन x होगा। बताइए। इसको हम प्रूफ कराएं या आप लोग ट्राई करोगे थिंकिंग करने का? सर ये सेकंड पॉइंट एक बार वापस से बता दीजिए। ये बोल रहे हैं कि अगर x कोई रियल नंबर हो सच दैट x इज ग्रेटर देन जीरो, यस सर। then there exists n belongs to natural numbers such that 1 upon n लेस देन x। मतलब आपने क्या किया, जीरो से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, चाहे तो आप एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है, देन आपके पास एक n मिलेगा सच दैट 1 अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब ज्यादा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। यस। हम्म, ठीक है। तो क्या इसके बारे में आप लोग सोच पा रहे हो? सर अगर x खुद भी एक रैशनल टाइप का नंबर हुआ तब? हम्म, कोई भी नंबर हो, हमको तो सर बस अगर ये बोला कि रियल नंबर है ग्रेटर देन जीरो हो। अब कोई भी नंबर आप ले लीजिए, रेशनल ले लीजिए, इरेशनल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। बताइए और कुछ। यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ समझ गया सर, वो एप्सिलॉन वाले से समझ में आ गया, हाँ, कि एप्सिलॉन मतलब खुद एक आप जीरो को देखिए, अब यहाँ पे आप एंड थोड़ी करता सी हुआ नंबर गलती कर होता है, रहे हो। मतलब 1/n बहुत हमने ये छोटी बोला क्वांटिटी एप्सिलॉन होगी। ग्रेटर देन जीरो,
तो ये जो आप थिंकिंग करते हो आप लोग, क्योंकि आप जब इसको देखते हो तो आप लोग नॉर्मली आपके दिमाग में यही चीज आता है कि एप्सिलॉन टेंडिंग जीरो। आप यस लोगों को सर। लगता है एप्सिलॉन जो एक छोटा सा कोई नंबर है, यही आप लोगों के दिमाग में आता है। बट वो एक्चुअली क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, हाँ। कोई रियल नंबर है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, हम लोग 1000 भी ले सकते हैं एप्सिलॉन को, 1 लाख भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बट जब हम लोग प्रूफ करते हैं वो बड़े नंबरों के लिए इजिली ट्रू हो जाता है। यस। बट दिक्कत कहाँ पे होता है, जब एप्सिलॉन को बहुत छोटा हम करने का काम करते हैं तो हम लोग रैंडमली इसको क्या करते हैं कि टेंडिंग टू जीरो दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, वो जैसे एक्स एक रियल नंबर है वैसे ही एप्सिलॉन भी एक रियल यस नंबर सर। है। समझ में आया, बस इतनी सी बात है। वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के माइंड यस में सर। इमेज अलग बने इसलिए उसको दिखाते हैं। ये चीज क्लियर हो रहा है ना? अब बताओ कि इसके यस बारे में सर। आप लोग थिंकिंग कर पा रहे हो कि कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखो हम लोग इसको जो प्रूफ करेंगे कैसे करेंगे, देखो एक्स तो एक ग्रेटर देन जीरो नंबर है। ठीक है, एक नंबर हमारे पास वन भी होता है सर। जो कि रियल नंबर है। हमारा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो नंबर हो और दूसरा कोई भी रियल नंबर आपने वाई ले लिया, मैंने देखो ये वाई के बराबर कभी वन को रख रहा हूँ कभी किसी दूसरे नंबर को रख रहा हूँ, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कभी मैं वाई के बराबर किसको रख रहा हूँ, वन को। तो क्या हो जाएगा, एन एक्स ग्रेटर देन वाई इज इक्वल टू वन, implies that nx greater than 1, implies that x is greater than 1 by n। यही तो हमको देखो प्रूफ करना है ना। आ रहा है समझ में आप लोगों को या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर, समझ में यस आ सर गया। समझ आया। समझ में आ गया ना? क्योंकि यस देखो सर। इन्हीं के बेसिस पे हम लोग अच्छे अच्छे रिजल्ट्स बोलने वाले हैं, इसीलिए हम अभी इनको थोड़ा सा प्रूफ कर रहे हैं। और शायद यहाँ से आप लोग का बेसिक भी एक क्लियर हो रहा होगा कि एप्सिलॉन के बारे में क्या सोचना है और ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। ये सब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से ही बनती हैं। ठीक है, यस सर। हम लोग तो रट लेते हैं बट बाद में दिक्कत होता है। तो थर्ड पे आए, फिर से वही है, इफ यस सर। एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सच दैट, या तो एंड कहें, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट n belong to natural number या m belong to natural number such that m minus 1 less than or equal to x less than m। तो बताओ इसको भी हमको प्रूफ करना है, इसके लिए आप लोग कर सकते हैं। यस सर। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? सर पहले दो फैक्टर को लेंगे, m माइनस वन लेस हाँ, देन इक्वल टू एक एक एक्स फैक्टर को, लेकर के फिर हम कहीं से कर सकते हैं ना। एक्स इज लेस देन। तो हम लोग यस देखो सर। रैंडमली मैं प्रूफ जो कर यस रहा सर। हूँ, ये तो भी आपने शुरुआत में बिगनिंग में किया कि m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में ना। तो मैं ऐसे कहूँ x ग्रेटर देन जीरो है, यस। ठीक है एक मिनट, x ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अभी हमारे पास फर्स्ट था, देन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट n इज ग्रेटर देन x। ये तो हमारे पास पहला रिजल्ट था, सही है ना। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, हम लोग n डॉट वन करके हमने ग्रेटर देन x दिखाया था ना। अब मैं दूसरा एक सेट बना रहा हूँ s इज इक्वल टू क्या होगा, k बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट k इज ग्रेटर देन x। मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने एक नेचुरल नंबर का सबसेट बनाया सच दैट उन सारे नंबर्स को रख लिया जो कि x से बड़े हो रहे थे। ऐसा पॉसिबल है ना हमारे पास? यस सर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो पहला हाँ, तो वाला ये लाइन आर्किमिडियन लिखा था एक एन आपने। हमको ऐसा मिल रहा है। अब इसकी बेसिस पे हमने ये बोला कि जैसे जितने ऐसे एन मिलेंगे सबको मैंने एस के अंदर रख दिया है, उसको मैंने के से दिखाने का काम किया जनरली। समझ में आ रहा है ना इतनी चीजें? यस सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो आप।
सुदीप, श्रेया, नहीं सर। कहीं पे दिक्कत आए नहीं या सर, कहीं पे दिक्कत कोई नहीं। चीज समझ में नहीं आए तुरंत बोलिए, और फील नहीं कर पा रहे हो तो भी बोलिए आप लोग ये चीजों को, ठीक है। तो अब देखो, क्या एस कभी भी 5 इक्वल हो सकता है? नहीं होगा ना? नो वाई? सर, क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिलेगा हाँ, उससे एक कोई बड़ा, ना कोई, नहीं तो हमने इस एक वजह देखो से। अभी एन तो एक देखा ही है, तो कम से कम एक एन तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कितना सही है ना? यस सर। अब देखो, ये चीज हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ से और क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब मैंने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था वहां मैंने बताया था कि एन जो क्या होता है, इसमें वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होती है कि नेचुरल नंबर का कोई भी आप सबसेट लोगे उसके पास ऑलवेज इन्फीमम होता है, लीस्ट ग्रेटेस्ट यस लोअर सर, बाउंड लीस्ट एलिमेंट। होता है नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट लोगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, सो इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू एम। मैंने क्या किया, एस का जो इन्फीमम लिया है उसको एम माना, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये इन्फीमम है तो इसका मतलब क्या इंप्लाई करेगा, इसका इन्फीमम है तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि एक्स तो जो है लेस देन एम होगा, ठीक है, इनसेट का इन्फीमम है। बट अगर मैं एम से छोटा कोई नंबर करता हूँ, एम माइनस वन करूंगा, देन एक्स क्या इससे छोटा होगा? नो बताइए सर। आप लोग, अगर एक्स इससे छोटा हो गया तो हमारे पास क्या दिक्कत आ जाएगी? सुधीर, अगर एक्स इससे भी छोटा हो गया तो शायद इनफीम ये अगर एम माइनस वन से छोटा हो गया तो इनफीमम एम माइनस वन का माना जाएगा हाँ, तब तो तो एस फिर का। एम तो इसका इन्फीमम रहेगा नहीं, और हमने क्या माना, यस एम तो सर। इन्फीमम है एस का, तो हमारा तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम जो है एक्स जो इससे छोटा नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्स एम माइनस वन क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो थर्ड रिजल्ट प्रूव हो गया। आया आप लोगों को समझ में या नहीं, बस इतना बताइए। हम्म। यस सर। मैं एक रिजल्ट और यस दे सर। रहा हूं, बट चाहूंगा कि इसको आप लोग घर से खुद प्रूफ कीजिए या थोड़ा सा समझिए, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग खुद से मेहनत करोगे तो ज्यादा बेटर फील करोगे। इफ x belongs to r, then there exists an integer m। इंटीजर के लिए मैं कौन सा सिंबल डिनोट कर रहा हूं, z, सच दैट m माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन m। अभी तक देखो मैं नेचुरल नंबर पे बात कर रहा था, बट अब मैं किस पे जा रहा हूं, इंटीजर्स पे, ठीक है। तो इसको अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, घर पे आप लोग ट्राई कीजिए कि कैसे इसको करेंगे। हिंट में देता हूं हल्का सा, हिंट मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारे पास केसेज होंगे। देखो पहला केस ये होगा, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाए, देन हम लोग इजिली ना, क्योंकि देखो फिर नेचुरल नंबर की बात हम लोग करेंगे, तो हम लोग अभी देखो ऊपर प्रूफ ही कर चुके हैं, तो ये आसानी से हम लोग ये इंप्लाई कर देंगे। बट इफ एक्स लेस देन जीरो हो, मतलब निगेटिव नंबर हो, अब निगेटिव है तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ आप लोग, सर वो बड़ा हो जाएगा जीरो पॉजिटिव हो से। जाएगा। और अगर पॉजिटिव हो गया, अब फिर से इसके ऊपर हम लोग ऐसा कुछ चीजें सोच सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यस तो सर। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग घर से कीजिएगा, फिर ना आए तो आप लोग हमको बताइएगा तो हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आप लोग जब थिंक करोगे ट्राई करोगे तो ही आएगा। हम्म। चलिए मैं आता हूँ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे ऑफ रियल नंबर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आर।
डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आर। डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आर का मतलब क्या होगा? कि हम देखो सर आई हाँ बोलिए। मेरे ये मतलब आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी का मतलब हाँ, कोलोररी है। आप कोरोलरी भी बोल सकते हैं, या इसको एक क्या कह सकते हैं, मेन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। कि हम लोग डेंसनेस के बारे में बातें करते हैं ना, रियल नंबर के। यस सर। इफ एक्स कॉमा वाई आर रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर with x is less than y, then there exist a rational number, are such that x is less than r less than y। पहला हो गया। इसको देखो, हम अगर मैथमेटिकली चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ x कॉमा वाई बिलोंग टू r with x is less than y, then there exists r belong to q such that x is less than r and it is less than y। पहला, ये समझ में आ रहा है ना? अभी सिर्फ डिफिनीशन चल रही है, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट सच दैट एक्स इज लेस देन एस इज लेस देन वाई, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, एंड करके लिख लीजिएगा, एक्स इज लेस देन वाई। तो ये बताओ, डेंसिटी प्रॉपर्टी समझ में आ रही स्टेटमेंट, या इसको हम एक बार एक्सप्लेन करें? बोलिए आप लोग, सर एक्सप्लेन कर दीजिए। रीड कर लीजिए एक बार, फिर बोलिए। क्या हम फिर से एक्सप्लेन करें? देखो, x और y कोई भी दो रियल नंबर हो, सच दैट क्या हो, x लेस देन y हो, ठीक है। देन आपके पास क्या होगा, एक रेशनल नंबर r मिलेगा, सच दैट वो क्या होगा, वो x से बड़ा लेकिन y से छोटा, मतलब इनके बीच में एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक इसी तरीके से बोला गया है कि x और y के बीच में एक इरेशनल नंबर भी आएगा। और इस तरीके से आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि x और y अगर दो रियल नंबर हैं, तो इनके बीच में एक और रियल नंबर आएगा। अगर मैं इस रियल नंबर को z से बोलूं, तो इनके बीच में और एक रियल नंबर आ गया। अब देखो, x और z के बीच में क्या होगा, फिर से कोई एक रियल नंबर आएगा, इसको z डैश बोल देता हूं। एंड क्या होगा, z और y के बीच में क्या होगा, फिर से कोई एक रियल नंबर आएगा, जिसको मैं z डबल डैश बोल दे रहा हूं। ठीक, ऐसे करके फिर इनके बीच में भी देखो, z और z डबल डैश के बीच में भी कोई रियल नंबर आएंगे, और इसके भी बीच में कोई रियल नंबर आएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे, दो रियल नंबर के बीच में एक ना एक रियल नंबर आता रहेगा, ठीक। और इस तरीके से हमारा जो रियल नंबर का सेट हो जाएगा वो डेंस सेट हो जाएगा, कि हम लोग यहाँ पे बता नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर, सिर्फ यही एक नंबर इसके बीच में है। दो नंबर आप लेते रहोगे, उनके बाद आता रहेगा बीच में नंबर। मतलब ऐसा हम नहीं कहेंगे कि जेड है तो जस्ट इसके तुरंत बाद हमारे जेड डैश है, नहीं, इसके बीच में भी कोई ना कोई एक नंबर और है, और ये डेंसनेस को हमको बताता है। हम सिर्फ प्रॉपर्टीज इसको लिख सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? बताइए, यस सर। समझ में आ गया ना? कोई डाउट हो तो बोलिए आप लोग। नो सर, मुझे कोई डाउट नहीं है। और कोई?
तो समझ में आ गया, हाँ, कोई क्या प्रॉब्लम हुआ? नहीं है। समझ में आ गया सर, अच्छा कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका प्रूफ कर दें हम। देखिए थोड़ा सा यस प्रूफ सर। देख लेते हैं, थिंकिंग हम लोग लेने का काम करते हैं। प्रूफ, तो देखो सिंपली x तो लेस देन y है, ये क्या इंप्लाई करेगा, y माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ऐसा कोई रियल नंबर होगा ना, सही है। अब देखो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है, भाई भाई आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं, ARM आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि देखो ग्रेटर देन जीरो रियल नंबर है, तो ऐसा जरूर होगा ना, 1/n ग्रेटर देन y माइनस एक्स, और ये क्या हमको इंप्लाई करेगा, ny माइनस एन एक्स ग्रेटर देन वन, ये क्या हमको इंप्लाई करेगा, 1 प्लस एन एक्स, देखो एन एक्स इधर आएगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये लेस देन एन वाई होगा ना, बिकॉज एन वाई तो ग्रेटर देन होगा। ये हो गया हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारे पास, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ना। एंड सेकेंड थिंग यस हमारे पास सर। क्या है, एन एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, बिकॉज एक्स रियल नंबर है, तो एन इंटू एक्स क्या होगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। और अभी हमने फोर्थ केस क्या पढ़ा था, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया है, कि कोई भी रियल नंबर लोगे, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर बिलोंग्स टू जेड सच दैट m minus 1 less than or equal to nx which is less than m। यहां तक सही है या नहीं, बताइए आप लोग हमको, सही है ना। अब क्या यस हमको सर। इंप्लाई करेगा ये, कि हमको ये इंप्लाई करेगा m माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू एन एक्स, इंप्लाइज दैट ये क्या आ जाएगा हमारे पास, m इज लेस देन आर इक्वल टू एन एक्स प्लस वन। देखो ये सब चीजें यहां तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, नहीं हो रहा है ना। अब देखो क्या होगा, यस सर। एन एक्स प्लस वन बाई वन, ये एन वाई से छोटा है कि नहीं, बताइए, छोटा है ना, तो ये इससे यस छोटा हो गया, सर। ये क्या हमको इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज दैट, देखो अब जो m था, m तो nx से बड़ा था, बट अभी वो क्या हुआ, ny से छोटा हो गया है, तो ऐसा हम लिख सकते कि नहीं, nx लेस देन m लेस देन ny, इसको आप चाहो तो 2 बना लो, सही है ना यहां तक। अभी इससे क्या होगा, देखो मैं n से क्या करूंगा, अगर इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, x लेस देन m लेस देन सॉरी m अपॉन n लेस देन y। ये देखो ये बताओ m बाई n क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं, रेशनल है ना, यस सर। ये हमारा काम हो गया, यस सर। फर्स्ट टू प्रूफ हो गया ना। अगर मैं इसको r मानूं तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन r लेस देन y, ये हो गया। अब देखो सेकंड हमको प्रूफ करना है, देखो सिंस x तो लेस देन y है, ये हमको क्या इंप्लाई करेगा, √2x लेस देन √2y। और देखो बाई जो प्रॉपर्टी वन हमने प्रूव किया है, इसके बीच में क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए, यही तो हमको इंप्लाई करता है ना, implies that there exist r belong to q such that √2x less than r लेस देन √2y। अब क्या होगा, √2 से हम डिवाइड करेंगे, x लेस देन r बाई √2 लेस देन y। और ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास s है, इरेशनल नंबर है, तो हमारा सेकंड प्रूफ हो गया कि नहीं, बताइए आप लोग, इन प्रूफ्स में कोई दिक्कत हो तो यस सर। बताइए आप लोग, नो नहीं ना। सर। और किसी को, सुदीप, श्रेया,
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना प्रूफ्स में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर नॉर्मली आप लोग पढ़ोगे तो आ जाएगा सब कुछ चीजें। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रियल नंबर्स पे। ये क्या है कि रियल नंबर्स के जो इंटरवल है उनको हम लोग डिफाइन करते हैं, इंटरवल्स। देखो इंटरवल्स क्या क्या हमारे पास होंगे। देखो पहला एक इंटरवल S1 से डिनोट कर रहा हूँ, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a लेस देन आर इक्वल टू b। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब क्या होगा, इसके अंदर वो सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे जो कि ए के बराबर हो या उससे बड़े हो, लेकिन बी से छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। दूसरा मैं डिफाइन करता हूं S2। S2 क्या होगा, x बिलोंग्स टू R सच दैट a इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन b। इसको क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल या हाफ क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको हाफ ओपन भी बोलते हैं। फिर S3 x बिलोंग्स टू R सच दैट a इज लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू b। उसके बाद हम लोग आते हैं S4 पे। S4 क्या होगा, x बिलोंग्स टू R सच दैट a इज लेस देन x लेस देन b। ये क्या हो जाएगा, ओपन a कॉमा b। ठीक है, तो ये चारों इंटरवल आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, पता है ना सबको? यस सर। यस हम्म। सर। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या सिंगलटन ए को इंटरवल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड फाइव सेट को, यस एम्प्टी सर। सेट को? यस सर। नहीं सर, इंटरवल में नहीं लिखा है। अच्छा, और खुशी जी कह रही है कि लिखा जा सकता है, तो कैसे खुशी जी, सिंगलटन ए को कैसे हम लिखेंगे सर इंटरवल के फॉर्म इसको, में? हाँ सर सिंगलटन ए को ट्रिवियल इंटरवल हाँ, बोलते हैं इनको। ऐसे ही आप किसी भी ब्रैकेट में उनको लिख सकते हैं, चाहे क्लोज में, चाहे सेमी क्लोज, या फिर नहीं नहीं, यहाँ गलती कर रहे हो ओपन आप। में। इसको इंटरवल नहीं हम यहाँ बोलते पे हैं। इसको सिर्फ क्लोज्ड भी लिख सकते हैं। जो क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए होता है ये सिंगलटन ए होता है। अब जब हम यस सर। आते हैं सेमी क्लोज पे, जैसे फाइव इज इक्वल टू करते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, और इसी को फिर ऐसे भी करें, इधर से हाफ क्लोज्ड इधर से हाफ ओपन, या इधर से ओपन कर दें, तो ये देखो सबके सब फाइव को यस बताते सर। हैं। ये हमारा सिंगलटन को नहीं बताएगा। क्या मैं इसके पीछे का ओ सॉरी लॉजिक सर। समझाने का काम करूं? यस सर। सिंपल सी बात है, देखो हाफ ओपन बना है, ओपन बनने का मतलब क्या, वो नंबर्स आएंगे जो कि ए से बड़े होंगे, और इसमें क्या क्लोज हो गया तो मतलब वो नंबर्स आएंगे जो कि ए से छोटे हो या उसके बराबर हो। तो क्या ऐसा कोई रियल नंबर है कि जो ऐसा एक्स हो जो कि यस ए से सर। बड़ा भी हो और ए से छोटा या उसके बराबर भी हो? नो नहीं है ना। सर। नहीं। लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी हमको यही बोलता है कि ऐसा नो पॉसिबल सर। नहीं है। तो इसलिए हम लोग फाइव को इन तीन फॉर्म से में लिख सकते हैं, और सिंगलटन ए को एक ही फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो श्रेया आपको समझ में आया, इन दोनों को भी हम लोग इंटरवल में लिख सकते हैं। यस सर, समझ आ में गया ना। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पावर सेट पे। पावर सेट, बताइए पावर सेट क्या होता है? सर किसी भी सेट का अगर आप सबसेट का जो कलेक्शन लेते हैं हाँ, उसी को पावर सेट बोलते हैं। बहुत अच्छा। लेट ए बी एनी सेट then collection of
all subsets of A is called power set of A and denoted by P of A। ठीक है, अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखे तो कैसे बनेगा ये? P of A is equal to B such that B is subset of A। ये सही डिफिनेशन है ना पावर सेट की? यस पावर सर। सेट क्या हुआ हमारे पास कि अगर हमने ए कोई भी सेट ले लिया है, देन उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हो रहे हैं उन सबका कलेक्शन हमने किया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिया ए इज इक्वल टू 2.1, देन पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा हमारे पास? तो पहले इसके हम सबसेट निकालते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो, पहले एक 5 बनेगा, फिर क्या सिंगलटन टाइप का बनेगा, फिर क्या होगा ए सेट खुद में ही एक सबसेट होता है अपने आप का, तो क्या बन जाएगा 1,2। तो अब पावर सेट इसका क्या हो गया? सिंगलटन 1 आया, सिंगलटन 2 आया, 2.1,2 आया जो कि ए है, और फिर क्या है हमारे पास 5 आया। हमें पता है जितनी चीजें अभी चल रही हैं ये सब चीजें आप लोग जान रहे होंगे, बट हम क्या कर रहे हैं, एक थोड़ा सा स्टेप वाइज चल रहे हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी आए, अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो भी। तो क्या बन गया? इसका पावर सेट बन गया। तो इसमें समझ में आ रहा है ना सबको कि पावर सेट मतलब क्या हमको बनाना है? श्रेया जी, यस सर। आपको तो आ ही रहा होगा। खुशी जी, यस सर। हम्म। हाँ हाँ। अब देखो, एक रिजल्ट हमारे पास है, इफ, देखो हम लोग जब किसी सेट के सामने ऐसे मॉड का सिंबल लगाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनालिटी बोलते हैं। कार्डिनालिटी मतलब क्या होगा कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। कार्डिनालिटी ऑफ ए कि मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो उसको हम कार्डिनालिटी ऑफ ए बोलते हैं। अब पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट। हाँ, कितने एलिमेंट है श्रेया जी? 4। 4। देखो, जो इधर सेट है वो इसके लिए, पावर ऑफ सेट के लिए एक एलिमेंट है, मतलब सेट के अंदर जो भी अंदर आता है उसको एलिमेंट ही हम लोग बोलते हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4 मतलब 4। ठीक है, तो इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन implies that cardinality of power set of A 2 to the power n। ठीक है, अब ये बताओ आप लोग, इसको हम प्रूव करें या इसको एज अ होमवर्क आप लोगों को दें? आप लोग इसको कर सकते हैं या हम प्रूफ करें? हाँ सर। हम्म, होमवर्क दे दीजिए या कर लेंगे हम कर लोग। लोगे ना आप लोग? हाँ खुशी जी। अच्छा सर, मैंने पहले से किया हुआ था इसका एक बार proof, हाँ, बट तो फिर तो अच्छी मुझे बात है। ज्यादा समझ में नहीं आया था। नहीं आया तो ठीक है, क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए is equal to 2n plus 1, then number of subsets of A with एक मिनट, more than n एलिमेंट।
एलिमेंट्स। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2n-1, एंड बी हमारे पास क्या है 2 की पावर n, सी हमारे पास क्या है 2 की पावर 2n, एंड डी हमारे पास क्या है 2 की पावर 2n-1। तो अब आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, या इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सर इसमें हम एक बाइनॉमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। क्या बोला खुशी जी आपने, वो वॉइस हट गया था। सर ओह अच्छा सर मैंने बोला कि इसमें बाइनॉमियल एक्सपेंशन यूज करके हम निकालेंगे, क्योंकि हाँ। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ए के पास n से ज्यादा एलिमेंट है, हम्म मतलब हम्म 2n+1, सी n+1 से हम स्टार्ट करेंगे बाइनॉमियल हाँ, वहां एक्सपेंशन से स्टार्ट अपना। कर सकते हैं और हम लोग उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर साहब जब एग्जाम वहाँ पेपर में लगाएंगे तो हो सकता है अगर साहब ने इसको न पढ़ा हो तो उस केस में हम कैसे यस करेंगे। सर। क्योंकि देखिए अगर हमने कोई चीज पढ़ा सर नहीं उस है तो पेपर टाइम में यस इजिली सॉल्व हो जाए तो इतना आसान नहीं होता है। अगर से ऐसे क्वेश्चन उस पर बस हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली कंट्राडिक्ट करके या थिंकिंग करके ही इसको सॉल्व कर लेंगे तो इजी रहेगा। और बाकी प्रूविंग यस सर। मेथड भी लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सर हम ऐसा करते हैं, हाँ बोलिए। क्योंकि सारे ऑप्शन में 2 की पावर n हाँ है, तो कोई एक ऐसा n अज्यूम करते हैं जिसकी वजह से सारे ऑप्शन हाँ, डिफरेंट आ रहे हो, एक जैसा कोई तो ना वही हो। चीज तो तो उस n को लेकर हम वो कार्डिनैलिटी बनाएंगे और फिर उसकी सबसेट देख लेंगे, जिससे मैच कर रहा होगा ऑप्शन वही उसको चीज ले सही है। लेंगे। बिकॉज अगर जैसे यहाँ पे 2n+1 है और सारे के सारे ऑप्शन 2n टाइप के दिए हैं, n टाइप में दिए हैं, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ हमने n की वैल्यू कुछ भी लेनी है तो ये हमारा सेटिस्फाई करेगा हमेशा। तो मैं n सबसे पहले क्या करता हूँ 1 लेने का काम कर देता हूँ, सही है ना। यस अब सर। अगर मैं 1 लूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास कर्नल्टी ऑफ ए कितनी हो जाएगी। कार्डिनैलिटी ऑफ ए होगी आपकी 3। हाँ, 2 × 1 + 1 = 3 इम्प्लाइज दैट अगर मैं ए को एक सेट बनाऊं तो ऐसा बनेगा 1 2 3 टाइप का। बट आपको क्या करना है, ऐसे सबसेट्स को लेने हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n से ज्यादा हो, मतलब 1 से ज्यादा हो। इसके कितने सबसेट्स ऐसे बन सकते हैं जिसमें कि 1 से ज्यादा एलिमेंट्स हो। तो एक सेट हमारे पास क्या बनेगा 1, 2 टाइप का बनेगा, एक 1, 3 टाइप का। बिकॉज हमारे पास 2 एलिमेंट्स ऊपर ही बनने चाहिए ना। एक हमारे पास 2, 3 टाइप का बनेगा, एक हमारे पास एक खुद में ही बन जाएगा। ये बन गया ना हमारे पास, इसके पास 4 सेट सबसेट्स बनेंगे, 1 2 3 1 4। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। इस पे देखो कितना आएगा 2 की पावर 2 × 1 - 1, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ठीक इसी तरीके से ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पे जाएंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 आएगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4, यही हमारा करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना। यस तो हम सर। लोग ऐसे भी अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हैं। अपनी थिंकिंग बस हमको ऐसे ही बनानी है, ठीक है। यस तो अभी सर। हम क्या स्टार्ट करते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन आज स्टार्ट करें या अभी इतने पे ही रहने दें, क्या बोलते हो आप लोग। सर कल स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा चलिए ठीक है, आज इतने पे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस पढ़ेंगे।